बिहार का कुली नंबर 1 जिसकी बहादुरी से बचा था पटना। पीएम मोदी के लिए अपनी जान पर खेल गया था ये कुली। एक कुली का इतना ठाट बाट देखकर हर कोई चौंक जाता है। अस्सी के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म कुली आई थी। इस फिल्म में कुली के किरदार को अमिताभ बच्चन ने बखूबी निभाया था और अपनी दमदार एक्टिंग से लाखों लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद 90 के दशक में गोविंदा की फिल्म आई थी जिसका नाम था कुली नंबर 1। उस फिल्म में भी गोविंदा ने कुली की भूमिका को सिनेमा हॉल पर बखूबी उकेरा था। आजकल फिर से देश में कुली की चर्चा तेज हो गई है, जिसकी वजह ये है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते गुरुवार को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर कुलियों के बीच जाते हैं और बाकायदा हाथ में बिल्ला बांधे, लाल शर्ट पहने कुली के यूनिफॉर्म में सिर पर लोगों का सामान ढोते हैं। बिहार का कुली नंबर 1 जो साथ लेकर चलता है 2-2 बॉडीगार्ड। इन सब के बीच हम आपको बिहार के पटना रेलवे स्टेशन के एक ऐसे कुली से मिलाने जा रहे हैं जो रियल लाइफ में हीरो है और इनके कारनामे की वजह से सरकार ने इन्हें 2-2 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर इस कुली को सुरक्षा क्यों मुहैया करवाना पड़ा। पटना जंक्शन पर तैनात कुली का नाम धर्मा यादव है जो मूलतः आरा का रहने वाला है। बात 27 अक्टूबर 2013 की है। उस दिन पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी। उस रैली में गांधी मैदान में आधा दर्जन से अधिक बम विस्फोट हुए थे। कई बम की बरामदगी भी हुई थी। गांधी मैदान में विस्फोट के पहले सुबह 9:30 बजे पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफॉर्म के बाथरूम में विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। विस्फोट के बाद आतंकी इम्तियाज भागने लगा। उस आतंकी के कमर में भी बम बंधा हुआ था। उसी दौरान बिहार के हीरो कुली धर्मा यादव ने अपनी जान पर खेलकर उस आतंकी को धर दबोचा। आतंकी के पकड़ में आने के बाद गांधी मैदान में बम विस्फोट शुरू हो गया। इस घटना के बाद धर्मा कुली को एनआईए ने मुख्य गवाह बनाया था, जिसके बाद 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद धर्मा कुली को गवाही न देने के लिए पाकिस्तान से कॉल आने लगे। उन्हें लाखों रुपए का लालच दिया गया, फिर भी ये इससे नहीं हटे। इस घटना के बाद 2016 में कुली धर्मा पर पटना जंक्शन के पास आत्मघाती हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें जीआरपी का एक सुरक्षा कर्मी मुहैया कराया गया। उसके बाद दूसरा गार्ड बिहार पुलिस का उन्हें अप्रैल 2023 में उपलब्ध करवाया गया। कुली धर्मा यादव की बिहार सरकार से मकान और नौकरी की गुजारिश। कुली धर्मा अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों का सामान ढोते हैं। सामान ढोकर रोजाना 500 रुपए कमा लेते हैं। पंजाब केसरी के सवाल पर धर्मा यादव कहते हैं सरकार से उन्हें बॉडीगार्ड के अलावा कोई मदद नहीं मिली। वो गैलेंट्री अवार्ड के लिए कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। घटना के 11 साल बाद भी उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला। साथ ही उनका कहना है कि उन्हें रहने के लिए घर नहीं है। वो कुली विश्राम गृह में रहते हैं, जिससे उनके बॉडीगार्ड को बहुत दिक्कत होती है। वो सरकार से गुजारिश करते हैं कि उन्हें रहने के लिए एक आवास और उनके बेटे को नौकरी दिया जाए ताकि बुढ़ापे में उनका जीवन अच्छे से गुजर सके। आइए, कल से पूरे देश में चर्चा कुलियों की है और चर्चा का कारण है कि कल राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पे जाके कुलियों के बीच में खड़े होके और कुलियों के साथ उन्होंने लोगों का सामान ढोया था। इन सब के बीच में पटना रेलवे स्टेशन के एक ऐसे कुली से आपको मिला रहे हैं जो अपने साथ 2 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। बॉडीगार्ड किस लिए लेके चलते हैं, क्यों इनको बॉडीगार्ड मिला है, इन्हीं से हम जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम धर्मनाथ यादव। धर्मनाथ यादव 2 बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, क्या रीजन है, कैसे बॉडीगार्ड आपको मिला? 27 अक्टूबर 2013 में गांधी मैदान में हुंकार रैली का प्रोग्राम था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी समय 9:30 बजे यहाँ शौचालय में 10 नंबर प्लेटफार्म पर बम ब्लास्ट हुआ। तो बम ब्लास्ट हुआ तो उसी में मैं अपना कुली विश्राम गृह में बैठल थे। अच्छा। तब यहाँ से अपना निकल कर गए शौचालय के गेट पर। जस्ट पहुँचे तो वो दरवाज़ा और खोला और बंद किया तो हमको शंका हुआ कि इसमें है। अच्छा। तब एक सिपाही को मैं बुलाया, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था।
हम लोग जाकर साथ में उसको दरवाज़ा खोल के निकलवाए। और जो बम ब्लास्ट जो उड़ा था उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ है कि नहीं है, लेकिन बताया नहीं बात। 15-20 मिनट के बाद हमारे पास आरपीएफ के राजेश लाल इंस्पेक्टर साहब पहुँचे तो हमसे यही बोले कि भाई एम्बुलेंस धर्म जाके ले आओ। तो हम इंस्पेक्टर साहब के हाथ में अपना थमा दिया। थमाला के बाद एम्बुलेंस ला के आए, घायल जो हुआ था उसको टेम्पू पर लदवा के आदमी विदा कर। उसके बाद हम फिर अपना काम में लगे। फिर शाम हुई कि FIR हुआ, सो जो भी हुआ उसमें मैं जब सिल्जर लिस्ट का मेन गवाह भी हूँ और पकड़ा भी हूँ। इम्तियाज अंसारी को मैं पकड़ा हूँ। उसके बाद हमारा तब से हमारा मतलब जब पूरा मीडिया में चला गया तो हमको भी तो शंका थी कि हम पर घटना होगी। नेशनल मामला बाद में पता चला। तो 16 में हमारा घटना हुआ यही 10 नंबर प्लेटफार्म पर। तो हमारा मतलब 3 दिन के बाद PMC में होश आया। अच्छा, हमारा सब नाक मुंह कान सब खून 16 दिया। में क्या हुआ था आपके साथ? घटना हमारा हुआ था 11 बजे रात में। क्या कोई हमला कर दिया था? हाँ, हमला हुआ था। हम PMC में जाके भर्ती हुए। अच्छा, टांग के ले गया डॉक्टर। तो उसके बाद हमला के बाद आपको सरकार के द्वारा बॉडीगार्ड प्रोवाइड किया? हमला के बाद हम SP साहब लोग से फिर सगरे हम गुहार लगाए, DG साहब लोग से गुहार लगाए कि हमको सुरक्षा दिया जाए, हम पर खतरा है। अच्छा, कहे कि भाई ये नेशनल मामला है, अच्छा, आतंकवादी का मामला है। ये लोग से मतलब कहीं भी हमारा घटना हो सकता है। क्या कि गवाह भी हूँ और पकड़ा भी, दोनों साथ हूँ। अच्छा, तो नहीं हम बहुत गुहार किए, नहीं लोग दिया। तो उसके बाद हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो हाई कोर्ट से मतलब GRP का पहला हमारा बॉडीगार्ड मिला, रेल परिसर भर मिला। अच्छा, अच्छा, तो फिर हमारा बाहर जाने के लिए हमको परेशानी होता था। फिर हम हाई कोर्ट में अपना गुहार लगाए मानव अधिकार में। तो हाई कोर्ट का आदेश हुआ 23 में। तो जाके अप्रैल में हमको जिला से फिर एक बॉडीगार्ड मिला। तो 2 सुरक्षाकर्मी आपके साथ रहते हैं और काफ़ी दिक्कत होती होगी सुरक्षा कर्मियों को अपने साथ रखना, क्योंकि आप एक कूली का काम करते हैं। कूली के का तो बोझा ले जाते हैं तो भाई साथ में रहते हैं। अच्छा, और आपके साथ अगर बाहर जाना रहता होगा तो वहाँ भी जाते हैं? हाँ, बाहर जाना है तो दोनों आदमी को साथ में ले लेते हैं। अच्छा, रहते कहाँ हैं आप? हम इसी कुली विश्राम गृह में रहते हैं। विश्राम गृह में ही रहते हैं। विश्राम गृह में रहते हैं। और सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से क्या डिमांड है? अब हमारा DA रामा GM साहब से यही आग्रह है कि मतलब हमको आवास दिया जाए। 2 बॉडीगार्ड है, हथियार का बात है। कहें कि 10 बजे रात में दोनों हमारा बॉडीगार्ड चल जाते हैं, तो हम इसी में रहते हैं। तो इसलिए कि हथियार का बात है, इसमें अब भाई हथियार लेकर तो रहेंगे नहीं। कहें कि 10, 12, 15 कुली रहते हैं, उस बीच में कुछ बातें हुई, इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो हम 17 में मतलब 17-18 में हम जाके DA रामा GM से रिसीव कराए हैं कि हमको आवास दिया जाए, लेकिन आज तक हमको आवास नहीं मिला। अच्छा, जब आप आतंकी को पकड़े थे, इम्तियाज को पकड़े थे, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? अरे उम्र का 51-52 उम्र हो गया था। हम के 40 की थी मेरा। 10 पटना स्टेशन पे उतने लोगों की भीड़ रहती है, आप उस समय हिम्मत दिखाएं, कैसे लगा कि उसको पकड़ना चाहिए? ये देखिए, ये अपना आँख का नज़रिया है। अच्छा, ये देखना पड़ता है कि मतलब कौन आदमी कहाँ से चला, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो थोड़े होगा। ये होता है कि आदमी नज़र रखता है कि आदमी कहाँ से कहाँ वार चला है। अच्छा, जो आपके सुरक्षा कर्मी हैं उनका सहयोग मिलता है हमेशा? ना, साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई मतलब जब आपके साथ सुरक्षा कर्मी साथ रहने लगे तो कोई इस तरह का थ्रेट या कोई इस तरह का धमकी? पाकिस्तान से एक बार हमको धमकी आया। अच्छा, मतलब कॉल पे आया? इसी हमारा नंबर, यही मोबाइल नंबर है, इसी पर आया था। अच्छा, क्या आया धमकी? आके आपको मतलब हम लोग 25-30-50 लाख रुपया देंगे। तो हम इस बात को बोले कि भाई पैसा देना है, तो मतलब हम ये बात बोले कि पाकिस्तान का आप लोग बोल रहे हैं। तो बोले कि पैसा देना है तो हम जंक्शने पर रहते हैं, आप आके दीजिए। अच्छा, सरकार की ओर से आपको कोई अवार्ड या पुरस्कार दिया गया? पुरस्कार अभी तक हमको नहीं मिला, ये सरकार रुकले रह गया। पुरस्कार अभी तक नहीं मिला ना। आप इतना बड़ा घटना होने से रोक दिए, इतने बड़े आतंकी को पकड़ दिए, क्या इच्छा होती है कि सरकार को आपको अवार्ड देना चाहिए? हम
राष्ट्रपति गारंटी वार्ड खातिर हमारा जब बॉडीगार्ड मिल गया तो अब हम मांग तो कर ही रहे हैं कि हमको राष्ट्रपति गारंटी वार्ड भी मिलना चाहिए और एक लड़का को नौकरी मिलना चाहिए। इसलिए कि अब हम लोग भाई देखिए उम्र हो गया तो नौकरी में जाके क्या करेंगे, एगो लड़का को मिल जाएगा तो हमको तो साथे रहेगा, सेवा सहाय करेगा ना। मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? घर पड़ता है खवासपुर खलीफा के टोला, थाना बड़ाहरा, हम लोग सरैया कृष्णागढ़ लिखते हैं, आरा भोजपुर। और पटना इसी कुली विश्राम गृह में कितने वर्षों से हैं? हम लोग का 30-35 वर्ष हो गए। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी आप लोगों के बीच में जाते हैं, कुली के बीच में जाते हैं, क्या मतलब सचमुच आप लोग के दर्द को टटोलना चाह रहे हैं, महसूस करना चाह रहे हैं, क्या राजनीतिक स्टंट है? अब देखिए ये बात, राहुल जी से हमसे आज तक ले बातचीत नहीं हुई। जब तक ले किसी आदमी से बातचीत होता नहीं है, जब तक ले कुछ अंजाद नहीं मिलता है। अभी तो किसी पार्टी का हो मानते नहीं, हम ये नहीं कहेंगे बीजेपी के लोग आवे चाहे राजद के आवे, राजद मतलब गरीब का जो है थोड़ा सा गरीब के लगे जाएगा तो उस पर तो जरूर एथी बनेगा। ऐसा बात नहीं है कि नेता आएगा तो मतलब जरूर कुछ उस पर आएगा सर। परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? परिवार में हमारा 4 लड़का है। अच्छा, चारों क्या करते हैं? अभी बेरोजगार हैं या पढ़ाई करते हैं, काम? ना, एक लड़का मतलब कोर्ट में है किशनगंज में। अच्छा, तो आखिरी बार आप सरकार से क्या डिमांड है आपका, ये बता? एक लड़का को नौकरी दिया जाए और हमको मतलब आवास दिया जाए रहने के लिए। बॉडीगार्ड कहाँ रहेंगे? आज हमारा मानते हैं रात में चले जाते हैं तो इसका जिम्मेवारी हमारे डीआरएम और जीएम की होगी। इसलिए कि मतलब आवास मिल जाएगा तो 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे मतलब दोनों बॉडीगार्ड। अब आवास नहीं रहने के कारण मतलब ये लोग अपना डेरा चल जाते हैं, चाहे हमको भी रखने में हम असुविधा है। कुली विश्राम गृह में हथियार लेके रहेंगे नहीं। आपके सुरक्षा कर्मी हैं सर, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। कितने दिन से इनके सुरक्षा में हैं? 6-7 माह से। 7 महीना से। अच्छा, तमाम नेताओं के सुरक्षा में आप लोग तैनात रहते हैं, अधिकारियों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, पहली बार किसी कुली के सुरक्षा में आप तैनात हैं? इनका वीरता के कारण अंगरक्षक मिला है। अच्छा, हम लोग जीआरपी से आते हैं, एक जिला से भी हैं। जी जी। इनका वीरता पर इनको अंगरक्षक दिया जाए, हम लोग खुशी से इनके साथ रहते हैं। कोई इसमें हम लोग का दुर्भाव नहीं होता है कि कुली हैं या ये हैं। हम लोग जिस तरह IPS और IAS और DM के यहाँ ड्यूटी कर इस तरह इन्हीं के पास हम लोग रहते हैं। इसमें क्वेरी की एक ही दिक्कत है कि रहने का इनके पास व्यवस्था नहीं है। हम लोग मतलब अपना सामान लेके इनके पास नहीं रह सकते रात में। जितने देर प्लेटफॉर्म पर रहते हैं हम साथ में रहते हैं। अब रात में सोने का बात होता है हम चले जाते हैं, बेचारे अकेले रहते हैं रेस्ट रूम में। रहने का इनको जगह नहीं, इनको रहने का व्यवस्था रहता है। हम लोग अपना पिस्टल उस्टल के साथ इनके पास रहते, सोते रात में। रात में भी रहते हैं, लेकिन हाँ, रहने का व्यवस्था नहीं। मेन कारण की व्यवस्था इनके पास रहने का नहीं है, इसलिए असुविधा इनको हो रहा है। सुरक्षा मिला है, हम लोग इनके साथ रहते हैं 24 घंटा। आप लोग जब से होंगे किसी तरह का थ्रेट वगैरह का बात नहीं? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इनके बारे में कुछ नहीं हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल दो बोल देते हैं NI मतलब हमारा गवाही नहीं लिया गया, हम रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में अपना लीड किए हैं NI और विजिलेंस IB के ऊपर। जब तक ले गवाही नहीं देंगे जब तक ले NI को छोड़ेंगे नहीं। तो NIA में जो केस चल रहा था तो उस पर गवाही नहीं हुआ है अभी? गवाही सीजन लिस्ट का मेन गवाह हूँ। अच्छा। इसी पर तो हम NI के ऊपर कि पैसा लोग लिया है, हम अपना वारंट मांगे, बॉडी वारंट तक ले मांगे हैं। अच्छा, उतना दिन हो गया अभी तो गवाही नहीं हुआ? गवाही नहीं, बिना गवाही के केस फैसला हुआ है। अच्छा, हम गवाही देने के लिए अपना वहाँ जाके 4 बार कागज दिए कि हम गवाही देंगे। हमारा गवाही हम जज साहब से भी अपना नहीं लिया गया तो रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में केस डायल किए हैं गवाही देने के लिए। तो बिल्कुल 2013 में धर्मा कुमार यादव कुली ने वीरता का परिचय देते हुए एक आतंकी को पकड़ा था। उस एवज में सुरक्षा मुहैया कराते हुए सरकार ने इनको 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराया है। और आज धर्मा कुली की एक डिमांड है कि उनको रहने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो सरकार उन्हें एक आवास मुहैया कराए। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं अभिषेक कुमार सिंह। अब आपको मिलवाते हैं बिहार के जिंदा दिल हीरो कुली नंबर 1 धर्मा यादव से। पंजाब केसरी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।